जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के स्पोकन इंग्लिश क्लास थ्रू हिंदी एंड भोजपुरी में। और फ्रेंड्स, आज की टॉपिक पे आने से पहले सर्वप्रथम आप सभी को हृदय से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, एक चीज और आप बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा करती है कि मैं इस टेक्निकल चैनल पे स्पोकन इंग्लिश पे क्यों इतना फोकस करता हूं। तो आज ये चीज क्लियर कर दूं कि मेरा उद्देश्य यानी कि मेरे इस चैनल का उद्देश्य आप सभी को केवल इंटरनेशनल हीरो बनाना नहीं, इंटरनेशनल हीरो बनाना है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा धमाका करना है। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं दोनों चीजों को पैरेलल समझता हूं, यानी कि हमें टेक्निकली जितना एडवांस बनना है उतना ही हमारी कम्युनिकेशन लेवल भी अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश के नॉलेज भी अच्छे होने चाहिए, तब जाकर के हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक है पास्ट टाइम, यानी कि अतीत में, यानी बीते हुए समय में किसी चीज की उपस्थिति जब हमें दिखानी होती है तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके फॉर्मेशन और उसकी प्रैक्टिस। ये खास करके एक प्रैक्टिस वीडियो है, क्योंकि मैं पहले भी इस चीज पे फोकस किया हुआ हूं, एक्सप्लेन भी किया हुआ हूं कि अपनी जो स्पीकिंग को डेवलप करने के लिए यानी इंप्रूव करने के लिए हमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि बोलना पड़ेगा, कुछ ऐसे जुबान से खोल करके एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारे माइंड से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमारे टंग पे आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस एकदम होनी ही चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ मैं ये वीडियो शूट करने जा रहा हूं, जिसमें कि बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजें होंगी और जैसे जैसे मैं इसे बोलूंगा वैसे ही आपको उसे बोलते जाना है और उतने पे रुकना नहीं है। आपको अपने से भी खुद से क्रिएट करना है बहुत सारे सेंटेंसेस। कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, उसमें बहुत सारे सेंटेंस और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक बोलना आएगा नहीं, इतना मान के चलिए। कितना भी अच्छा आप पढ़ ले, कितना कुछ लिख ले, लेकिन बोलने के लिए बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसकी कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैं प्रेजेंट टाइम की उपस्थिति, किसी चीज के होने को कैसे एक्सप्रेस करते हुए बताया था, जिसमें कि आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाते हैं। उसी प्रकार वी, यू, दे के साथ आर और ही, सी, इट यानी और किसी नाम के साथ, सिंगुलर नाम के साथ इज लगाते हैं। उसी प्रकार पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम आई, ही, सी, इट के साथ वॉच एंड वी, यू, दे या किसी प्लूरल चीजों के नाम के साथ वर लगाते हैं। यानी जैसे उसमें इज, एम, आर था, यहाँ पे वॉच वर का प्रयोग करेंगे। और आइए बिना देरी किए अब सीधा चलते हैं टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पास्ट टाइम के सिंपल सेंटेंसेस फॉर्मेशन को सीखेंगे, जिसमें कि कोई एक्शन नहीं होगा, केवल किसी चीज़ के होने या बनने को एक्सप्रेस करना हम सीखेंगे। तो इसके हर एक टाइप के सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन होगा उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। वॉज वर जो है ये पास्ट टाइम का हेल्पिंग वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद या अदर वर्ड। ठीक इसी प्रकार से निगेटिव के फॉर्मेशन स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लिखने में क्वेश्चन मार्क, स्पोकन में यानी बोलने में हम एक क्वेश्चनिंग का एक्सप्रेशन देंगे। फिर इसी प्रकार निगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क। लेकिन लिखने में केवल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बोलने में क्वेश्चनिंग का एक एक्सप्रेशन देंगे। तो आइए इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, और इसमें समझेंगे भी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता जाएगा। ये सब भी क्लियर करके चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम दो सेंटेंसेस के चारों टाइप को का प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस के कुछ और भी सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद भी कंटिन्यू ये आपका काम रहेगा कि आप उन सारे सेंटेंसेस के चारों टाइप खुद से
बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। उसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करके उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें जब तक ये जुबान पे ना आ जाए। तो आइए बिना देरी के एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, मैं तेज विद्यार्थी था, यानी कि पास्ट टाइम की बात हो रही है कि मैं उस टाइम बीते हुए समय में मैं बहुत तेज विद्यार्थी था। तो इसकी अंग्रेजी होगी आई वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसी की निगेटिव होगी, जैसे अगर हिंदी में बोलेंगे मैं तेज विद्यार्थी नहीं था, तो उसका अंग्रेजी होगा आई वॉज नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसके इंट्रोगेटिव फॉर्म को देखेंगे, यानी कि जब क्वेश्चन करना होगा कि क्या मैं एक तेज विद्यार्थी था, तो उसकी अंग्रेजी होगी वाज आई एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसी के निगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि ना वाले क्वेश्चन को पूछेंगे, तो वहाँ पे इसे बोलेंगे हिंदी में, जैसे मैं तेज विद्यार्थी नहीं था, तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे वाज आई नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। फिर दूसरा जो एग्जांपल है वो है हम लोग बहादुर थे। ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि हम लोग बहादुर थे, तो इसकी अंग्रेजी होगी वी वर ब्रेव। इसी की निगेटिव होगी कि जैसे हिंदी में बोलेंगे हम लोग बहादुर नहीं थे, वी वर नॉट ब्रेव। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, और वर को बहुत सारे लोग वेयर प्रोनाउंस करते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। आप वर बोलें, यही अच्छा होगा, वी वर नॉट ब्रेव। फिर इसका जब क्वेश्चन करना हो तो बोलेंगे वर क्या हम लोग बहादुर थे, तो वर वी ब्रेव। और इसी के निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म को देखेंगे, यानी कि जब ना वाली क्वेश्चनिंग करनी होगी, तो वहाँ पे जैसे हिंदी में बोलेंगे कि क्या हम लोग बहादुर नहीं थे, तो वर वी नॉट ब्रेव। इसके अलावा कुछ और भी पॉजिटिव सेंटेंसेस केवल हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए जो हमारी अगली जो एग्जाम्पल है वो है वह, या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है जो कि एक पुल्लिंग है, यानी पुरुष है, पुरुष का बोध होता है जिससे, या कभी कभी रेस्पेक्ट के व्यू से हम एक व्यक्ति को भी वे बुलाते हैं। तो यहाँ पे वे का मतलब वे लोग नहीं होता है, यहाँ पे वे का मतलब वही होता है। हम रेस्पेक्ट के लिए हिंदी में अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें वे बुलाते हैं। तो या तो वह बोलिए, या रामू काका, या किसी व्यक्ति का नाम बोलिए, वह वे बोलिए। महान व्यक्ति थे, तो इसका होगा ही वॉज, या रामू काका वॉज अ ग्रेट मैन। इसी प्रकार से सीता या वह भी हो सकता है, जब स्त्री का बोध हो, तो वह बहुत सुंदर थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, या सीता वॉज वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि जब भी थी जहाँ भी लगेगा अपने नेटिव लैंग्वेज यानी हिंदी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक स्त्री को बोल कर रहा है। कभी भी किसी लड़के के नाम के साथ थी नहीं लग सकता, क्योंकि अगर बोलें कि रामू काका बहुत सुंदर थी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। तो जहाँ भी स्त्रीलिंग का बोध हो वहाँ पे सी यूज होगा वह के लिए, सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल और सीता वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उसी प्रकार से वह कमरा था, तो यहाँ पे एक नपुंसकलिंग का बोध हो रहा है, तो ये इसका अंग्रेजी होगा इट वॉज अ रूम। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये केवल मेरा काम हुआ, आपको जो है कंटिन्यू आगे की तरफ ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, रुकनी नहीं है। सो कीप प्रैक्टिसिंग माय फ्रेंड्स, सी यू विथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।